आपकी सास ये कह रही है, अपनी ही बहू को कह रही है कि दूसरे बेटे के साथ रात गुजारो। मैंने कहा है अम्मी आप क्या कह रहे हो, कभी हमने जेल नहीं देखा, कभी हम कैसी जगहों पे गए नहीं है, इन लोगों ने आज वो दिन दिखा दिए हमें। तो कह रहे हैं अच्छा एक शर्त पर। मैंने कहा क्या मानेंगी? मैंने कहा क्या आप बताएं ना। कह रहे हैं आप मेरे साथ एक रात गुजारें। आपका जेठ आपको ये बात कह रहे हैं? बोल रहा है कि एक रात गुजारें। कह रहे हैं आप हमारे साथ लग जाएं, इनको धंधे पर लगवा दे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके बच्चों को नहीं कहेंगे। हमने अपनी सेफ्टी के लिए जेल में दरखास्त दी थी पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फराह इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ किरण मौजूद हैं जिनके शोहर को जो है पुलिस झूठे केस में हवालात लेगी और उस पर इल्जाम ये लगाया है कि ये अपनी बहनों से धंधा करवाना चाहता है। ये सारा वाक़या किस तरह से है मैं जानती हूँ किरण से। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे ये बताएं कि आपके शोहर को जो किस इल्जाम में जेल में उन्होंने बंद किया है? उन लोगों मेरे मियाँ ने अपनी बहनों का साथ दिया इस इल्जाम पर। ये दरखास्त मेरे मियाँ ने पहले लिखवाई थी एप्लीकेशन कि इनकी बहन की जान की खतरा था, इरा और सकीना की जान। किससे जान का खतरा था? अफजल से और अख्तर जमाल से और उसकी मम्मा से कि जान का। ये तीनों कौन है? ये मेरी नंदे नहीं, जिनके आपने भी नाम बताए, ये तीनों कौन है? ये दो मेरे जेठ है, एक मेरी सास है और इसमें मेरा देवर भी है, इफ्तिखार कैसे कहते हैं उसे, और एक जेल में इजाज। मतलब बहनों को अपने बड़े दो भाइयों से और अपनी वालदा से ही खतरा है? खतरा है, उनसे ही खतरा है इनको। क्यों? इनको कहते हैं कि आप गलत काम करो, ऐसे करो। इनको कहते हैं कि ये चीज आपने करनी है, अगर नहीं करोगे तो हम आपको मारेंगे। आपको क्या चीज करनी है? कि एजेंसी के साथ सोए, कारोबार है इनका, अगर नहीं करेंगे तो इनको मारेंगे, इनके तो तशद्दुद करेंगे। एक ये जो मेरे मियाँ है ये ऐसे नहीं है, ये मेरे इनके साथ ये इन चीज में नहीं है कि इनके साथ ऐसा हो। उसने एक्शन लिया था, उसने कहा था कि मैं अपनी बहनों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आप सब एक ही घर में रहते थे? आपका शोहर भी इनके साथ ही रहता था? नहीं, हम सब अलग अलग है। पहले जब शादी हुई थी तब इकट्ठे थे, अब जब जैसे जैसे शादी होती गई सब अपने अपने घर के, यानी कि मैं अपने घर की हूँ, ये सब अपने अपने घर के। ये कहते हैं कि इनको मार दो, ठीक है, अगर कहना मानेंगी तो ठीक है, नहीं मानेंगी तो हम इनको मार देंगे। हमने कहा ये क्या मसला हुआ, ये तो कोई हल नहीं। मतलब माँ और दो भाई जो हैं अपनी ही बहन से धंधा करवाना चाहते हैं। आप ये चीज, आप और आपका शोहर ये चीज नहीं होने देना चाहते? नहीं होने देना चाहते हम इनके साथ ऐसा। ये कहते हैं कि आप क्यों हमारे बीच में आ रहे हो? हमने कहा हमारी कुछ नहीं लगती ये मेरे मियाँ ने कहा ये मेरी बहनें हैं, ठीक है, आप ऐसा करोगे क्या मैं इनके साथ ऐसा होने दूंगा? तो कह रहे हैं इनके साथ आपको भी मारेंगे। घर पर धमकी लगा कर गए, बकायदा मेरे घर आए, अख्तर, अफजल और अम्मी, ये तीनों आए। आपका देवर, जेठ और आपकी सास ये आए, इन लोगों ने धमकी लगाई है। इसके मेरी छोटी नन के ऊपर मुंह पर मुक्का मारा है कि आप क्या, चलो उधर, मेरे पास चलो उधर। इनका भाई हम अपनी जान का खतरा, आप हमें नहीं मारेंगे, आपको नहीं मारेंगे, ये अल्फाज बोल रहे थे। फिर जब नहीं ये लोग माने तो फिर मेरे मियाँ को कह रहे अब तुम्हारा करे इलाज। फिर इसने कहा क्या इलाज करोगे? कह रहे तुम्हारे वहाँ पैर ठोकेंगे जहाँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये सारे आपके शोहर को जो जेल में भेजा है उसी के भाइयों ने और उसकी माँ ने भेजा है? जी बिल्कुल, उसकी माँ ने और इसके भाइयों ने भेजा है। तो फिर ये चीजें होती रही हैं, धमकियां लगाते रहे। मैंने अपने खामद को कहा अपनी सेफ्टी के लिए ना हम दरख्वास्त देते, तो अल्लाह ना करे आप अकेले हो, आपको कुछ हो जाए तो मेरे छोटे छोटे बच्चे या आपकी बहनों के या मेरा कौन बनेगा? तो मेरे मियाँ ने जब एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, कह रहे नहीं घर के मामला हो जाएंगे सही भाई, अब शायद सुधर गए होंगे, अब नहीं है ऐसे। तो फिर इन लोगों ने दोबारा से जब ये धमकियां लगाना शुरू की हैं, फिर मैंने अपनी नंद को बताया। उसने कहा भाभी मैं एक्शन लेती हूँ, मैं इसके खिलाफ करवाती हूँ, कुछ नहीं कर सकता, नहीं आपको मारेगा। इसने दरखास्त दी है। तो फिर मेरे खामद ने फिर भी कहा है कि कोई बात नहीं है, आप ही मैं घर पर बैठकर हैंडल कर लूंगा, आप ना बहन बेटियों का मसला है, ऐसा कुछ होने नहीं देना इनके साथ। इन लोगों ने उनके कहने पर यानी खारिज नहीं करवाई, वैसे कह दिया कि अभी हम एक्शन नहीं ले सकते कोई भी, जब मसला होगा हमें तो फिर हम कर लेंगे ये काम। जब मेरी शादी हुई थी ना, यानी कि 7 माह हुए थे मेरी शादी को, जैसे ही हम लाहौर में आए, मेरा मियाँ यहीं पे काम वगैरह सब कुछ करते हैं, आए तो पहले कहते थे इसको मार देंगे, मुझे नहीं था पता। शोहर को मार देंगे? शोहर को मार देंगे। मेरे शोहर कहते थे मुझे खतरा है। मैंने कहा किस चीज का? मेरे भाई मुझे मार देंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने माँ बाप के पास चली जाना। तो मैंने कहा तो क्यों मार देंगे वो? तो कह रहे थे ऐसे कह रहे मैंने अपनी बहनों की शादी की है ना, इस वजह से कह रहे आप मेरे साथ क्यों नहीं, इनकी शादी आपने की है, इनकी शादी नहीं होने देनी थी। मतलब बड़े दो भाई अपनी बहनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे और आपके शोहर ने अपनी बहनों की शादी कराई है? शादी करा, कहते हैं धंधा करवाना, इनसे पैसे कमवाने हमने। तो यही चीज फिर
यानी कि 7 माह शादी को हुए, पहली दफा मेरी सास का फोन आया है। मैं खुश थी कि चलो बातचीत हो रही है, कोई भी नहीं है। बात की अम्मी से, कह रही है अगर तू चाहती है ना तेरा मियाँ बच जाए। मैंने कहा जी अम्मी मैं बिल्कुल चाहती हूँ, देखे जैसे भी उसे अपनी आपकी रजामंदी से शादी नहीं कर दी है तो वो अपने घर की है, ठीक है, इससे कुछ ना कहे। ये मेरे मियाँ देखे मेरा इनके बगैर कौन है, यही मेरा सहारा है। तो कह रही है अच्छा अगर तू चाहती है ना इसके साथ ऐसा ना हो। मैंने कहा जी बिल्कुल। कह रही फिर तू ऐसे कर मेरे बेटे के साथ एक रात गुजार। मैं उस मतलब आपकी सास ये कह रही है, अपनी ही बहू को कह रही है कि दूसरे बेटे के साथ रात गुजारो। मैंने कहा अम्मी आप क्या कह रहे हो। मैं खामोश हो गई उस टाइम। कह रही मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने फोन काट दिया। मेरे मियाँ रोने लग गए। मैं क्या करूं, मैं अपनी बीवी की इज्जत को भी नहीं सेव कर सकता। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान नहीं होए। 10 दिन बाद फिर कॉल आई है। फिर मेरे जेठ ने बात की मेरे मियाँ से, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो जो मर्जी कर ले, तुझे हम मार कर छोड़ेंगे। तो कह रहा तेरी बीवी कहाँ है। इसने कहा मेरे पास ही बैठी हुई है, बात करवा इससे। मैंने बात की, मैंने माफिया भी मांगी। मैंने कहा भाई देखे इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अगर आपको लगता है इन लोगों ने कुछ गलत किया मैं माफी मांगती हूँ। तो कह रहे हैं अच्छा एक शर्त पर। मैंने कहा क्या मानेंगी। मैंने कहा क्या आप बताएं ना। कह रहे हैं आप मेरे साथ एक रात गुजारें। आपका जेठ आपको ये बात कह रहा है, बोल रहा है कि एक रात गुजारें। मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती मेरे मियाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ मुझे लगा मैं आपके हाथ पाँव भी पकड़ूंगी, हाथ भी जोड़ूंगी, ऐसा नहीं करूंगी मैं। तो अभी जब ये सारी बात आपने उनकी नहीं मानी है तो आप ही के शोहर को जो झूठे केस में उन्होंने फंसा दिया, झूठे केस में फंसा दिया है। अगर हम वहां पर गए पुलिस वालों से बात की है तो वो कह रहे हैं चल बीबी ताड़ा तय काम में। कभी हमने जेल नहीं देखा, कभी हम कैसी जगहों पर गए नहीं है। इन लोगों ने आज वो दिन दिखा दिए हमें। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे, सुन नहीं रहे, सुबह के जलील हो गए, जा जाकर कहते चल बीबी निकल यहाँ से, दफा जैसे किसी भिखारी को नहीं बोलते, हंकारते चल निकल यहाँ से। रिश्वत खा रहे उन लोगों से। आप लोगों से भी कोई डिमांड की है? हमें कहते पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से दे दें इनको पैसे। आज कितने दिन हो गए आपके शोहर को जेल में बंद हुए? आज दूसरा दिन है। और इल्जाम क्या लगाया है कि अपनी बहनों को धंधे पे लगाना चाहते हैं? धंधे पे लगाना चाहते हैं इनको। मसला ये कह रहे हैं आप हमारे साथ लग जाएं, इनको धंधे पर लगवा दे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके बच्चों को नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इनका भी कह रहे हैं कि इनको भी फैर मारेंगे। हमने अपनी सेफ्टी के लिए जेल में दरखास्त दी थी पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमारी हिफाजत कर रहा था वो तो खुद जेल में। अब क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? मैं अपने इंसाफ के लिए यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। मुझे पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से मैंने आप लोगों की मदद ली है। नाज़रीन आपने किरण का सारा बयान सुना कि हैरत वाली बात है कि एक ही घर की मतलब जो भाई हैं, बड़े 2 भाई हैं, अपनी ही सगी बहनों को धंधे पे लगाना चाहता है और जो छोटा भाई है अपनी उन्हीं बहनों को जो है उनकी इज्जतों को महफूज करना चाहता है और उन्हीं की इज्जत बचाते बचाते आज खुद जेल चला गया। उसकी बीवी मेरे साथ मौजूद थी, उनका सारा बयान आपने सुना कि ससुराल वाले सास अपनी बहू को ये बात कह रही है कि तुम अपने जेठ के साथ एक रात गुजारो। ना जाने ये माशरा किस साइड पे जाएगा। इस केस को मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूंगी कि इस केस को देखें और बहुत ही गलत हो रहा है। कोई और मतलब बच्चियों को पकड़ के धंधे पे लगाता है, ज्यादती करता है, वो एक अलग केसेस होते हैं, लेकिन घर से ये काम शुरू हो रहा है तो इसको रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।